तो बच्चों छठी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी थी? मोलारिटी, मैंने आगे बताया था। ओके, मोलारिटी इज द वेरी मोस्ट आईएमपी कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, सभी जगह पे आपको मिलेगी, इन 11th और 12th में भी। 11th में आप पढ़ के ही आए हो, 12th में भी आती है। देखिए उसको डिफाइंड कैसे करते हैं, उसके डेफिनेशन क्या है? तो इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख दी है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, बराबर, फिर से बोल रहा हूँ, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूट के जो मोल है वो डिसॉल्व करेंगे, बराबर। सॉल्यूट के मोल, मान लीजिए कि आपके पास NaCl है, आपको 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 1 लीटर पानी में 1 मोल NaCl डाल देंगे, तो उस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर कहलाती है। ओके, चलिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर, मोल बाय लीटर। ओके, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बराबर, मोल का फॉर्मूला आपको मालूम है। मोल क्या? मोल इज इक्वल टू, याद कीजिए, मास बाय मोलेकुलर वेट। तो यहाँ पे लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बराबर। तो ये तो मोल ही हो गया, बराबर। ओके, ये टर्म तो मोल हो गया ना। चलिए, वो लीटर का यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, और यहाँ से दूसरा फॉर्मूला भी बनता है। मान लीजिए कि आपको सॉल्यूशन लीटर में नहीं लिखना है, ml में लिखना है, तो लीटर का यूनिट आप किस में कन्वर्ट करेंगे? ml में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ऊपर का जो फॉर्मूला है वही है, थोड़ा सा चेंज है। कहाँ पे? ml की जगह क्या है? लीटर, लीटर की जगह ml रख दिया, और ऊपर कितना करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय इंटू 1000। ओके, चलिए, तो उसका फॉर्मूला हो गया ये, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, एकदम सिंपल है, आईएमपी भी है, तो हमको क्या करना है? याद भी रखना है, बराबर। ये चैप्टर में मोलकुलरिटी की यूज ज्यादा होती है, बराबर, तो हम इसको याद रखेंगे। ओके, एकदम सिंपल है, शॉर्ट में भी याद रखो, मोल प्रति लीटर, मोल बाय लीटर। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, बराबर। तो आपको 5 ग्राम NaOH इन कितना दिया है? 450 ml सॉल्यूशन, बराबर। तो एकदम सिंपल का क्वेश्चन है। ये क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट का हमको वेट दिया है, कितना है? 5 ग्राम। ओके, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 450 ml। तो बच्चों वो फॉर्मूला कौन सा मुकेंगे? ये वाला कि ये वाला? तो ये वाला आएगा ना, क्योंकि ये ml है, इधर भी हमको क्या है? ml ही दिया है। ओके, सॉल्यूशन का मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, बस आपको इतना आना चाहिए कि यहाँ पे 5 ग्राम दिया है, इसका 1000, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? NaOH का मोलेकुलर वेट, सोडियम का कितना है? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का कितना? 1, सभी को मिलाकर जोड़ेंगे तो कितना आएगा जवाब? 40 आएगा। ओके, चलिए, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.278 मोलर। ओके, एकदम सिंपल का क्वेश्चन था, सॉल्व भी कर दिया। एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल 2.2 है उसका क्वेश्चन था, बराबर। वैसे ही एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैसे है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, बराबर। 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है 13 ग्राम ऑफ CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। एक कंपाउंड दिया है
उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर। तो आपको एकदम सिंपल है, मोल बाय बराबर मोल प्रति क्या करेंगे लीटर, इसका मोल सॉल्यूट का मोल गिन लो, उसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगी मोलारिटी। लेकिन हमको मोल नहीं दिया है तो मोल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम उसका मोलिकुलर वेट फाइंड करना होगा। तो मोलिकुलर वेट ऑफ CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O इज इक्वल टू 291 ग्राम प्रति मोल। आपको सभी मालूम है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है बराबर, कोबाल्ट का मोलिकुलर वेट नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है 59 ग्राम प्रति मोल है। ओके, नाइट्रोजन का कितना, यस 14, ऑक्सीजन का कितना 16 और पानी का कितना होता है 18, सभी को मालूम है। ओके, तो सबको मिला के हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर क्या आएगा 291। ओके, चलिए तो मोलिकुलर वेट मिल गया। अब मोल, तो मोल कितना, मोल का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास बाय क्या होता है मोलिकुलर वेट। तो मास कितना दिया है जो यहाँ पे है कितना है 13 ग्राम, कितना है 13 ग्राम, और उसका मोलिकुलर वेट कितना है 291 बराबर। तो आंसर कितना आएगा 0.103 मोल। अभी मोल मिला है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा बराबर। तो देखिए मोल प्रति लीटर, तो मोल कितना है 0.103 डिवाइडेड बाय 4.3, तो आंसर कितना आएगा 0.023 मोलर। इसको बोलते हैं बच्चों मोलर, यानी कि मोलारिटी का यूनिट है। मोलारिटी का यूनिट क्या है, मोल प्रति लीटर। लेकिन सब छोटे ऐसे यूनिट में लिखोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग होता नहीं है, ये यूनिट भी चलता है। ओके, वैसे ही क्वेश्चन दूसरा आपको दिया है 13 ml बराबर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे ही आंसर नहीं आ जाएगा बराबर, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझिए। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, आपके पास एक सॉल्यूशन पहले से था, कौन सा था 0.5 मोलर H2SO4 का, उसका वॉल्यूम कितना था 30 ml। अभी आपको क्या करना है 30 ml से 500 ml तक उसका वॉल्यूम करना है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सोचिए, 30 ml का आप 500 ml करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो डिसॉल्व हुआ H2SO4 का जो मोल है बराबर वो चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आती है, आपको सिर्फ पानी डालना है, बाहर से H2SO4 नहीं डालना है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जो पहले उसके अंदर जो H2SO4 के मोल डिसॉल्व थे वो उतने ही रहेंगे बराबर। तो पहले कितने मोल आपके पास थे वो आपको मालूम नहीं है, तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बराबर। तो चलिए पहले मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाय लीटर। ओके, यहाँ पे हमको ml में दिया है तो ml में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीटर को, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000। मोल को क्या कर, मोल फाइंड करना है, तो मोल इज इक्वल टू मोलारिटी गुणिया ml बराबर डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1000। ओके, सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पहले मोल कितना मिलेगा 0.015। अभी आपको मालूम पड़ गया कि पहले जो आपके पास ए सॉल्यूशन था उसके अंदर बच्चों आपको मोल कितना दिया है 0.015 मोल दिया है। ओके, अभी उसको आपको क्या करना है 30 ml से 500 ml तक पहुंचाना है बराबर। तो मोल तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज होगा। तो फिर से फॉर्मूला रखो मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाय लीटर। ओके, तो मोल कितने थे हमारे पास 0.015, तो यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे क्या करना है लीटर। तो बच्चों हमको जो यूनिट दिया है वो किस मिनट में दिया है 500 ml, तो कन्वर्ट करो तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो कितना लीटर आएगा 0.5। बस वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन करो तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला जो दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सोचने वाला था। ओके, कह रहे तीसरा एग्जांपल, concentrated HNO3 used in laboratory work is 68% HNO3 by mass in aqueous solution
What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.50 ग्राम प्रति ml, ग्राम पर ml। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है वो और क्या चाहिए, बराबर आंसर क्या चाहिए हमको। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68 HNO3 बाय मास। ओके, चलिए एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमको दी 68% HNO3 बाय मास। तो बच्चों 68% HNO3 बाय मास का मतलब क्या होता है? 68 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बराबर। सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म याद कीजिए, परसेंटेज W/W वाली, बराबर मालूम है, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो वेट बाय मास होता है वो 100 होता है, बराबर। 100 टोटल सॉल्यूशन का कितना होता है? 100 ग्राम में सॉल्यूट के कितने ग्राम डिसॉल्व्ड है, बराबर, उसको बोलते हैं परसेंटेज W/W। तो यहाँ पे मिल गया 68 ग्राम HNO3 और 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, अभी आगे पढ़ो। What should be the molarity of the such a sample of this of the sample of the acid, बराबर। तो ये जो एसिड है उसमें से हम अगर एक सैंपल निकालते हैं तो उसकी मोलारिटी क्या होगी, बराबर। तो मोलारिटी का हमने क्या लिख दिया? फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। ये किस में आएगा? ग्राम में। ये किस में होगा बच्चों? लीटर में, बराबर। चलिए तो इसको यहाँ पे तो हमको मिल गया 68 तो मिल गया है इधर से, बराबर। लेकिन हमको सॉल्यूशन का क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, लीटर। तो हमको यहाँ पे क्या मिला है? सॉल्यूशन का वेट मिला है। तो फिर से वही बात, मास में से वॉल्यूम में जाना है तो बच्चों आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो डेंसिटी गिवन ही होगी, देखो गिवन है ना, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? सॉरी, यहाँ पे ग्राम पर क्या आएगा? लीटर आएगा, बराबर। 1.50 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम पर लीटर। ओके, लिख दो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम। आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम चाहिए तो मास बाय डेंसिटी। मास कितना था? 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है? 1.50 ग्राम, बराबर। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा यहाँ से, तो कि क्या आएगा? 0.0665 लीटर। ओके, चलिए तो यहाँ पे सभी वैल्यू जो मिली है हमको, बराबर, वो यहाँ पे पुट कर दो। 68 मोलिकुलर वेट कितना है? 63 है HNO3 का, बराबर। यहाँ से लिखा है या यहाँ रहा, बराबर। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना? यस 40, ऑक्सीजन का कितना? 16, बराबर। सबको मिला के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, यहाँ पे रख दो तो आंसर आ जाएगा 16.23 मोलर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है और हम आगे मोलारिटी के ऊपर चौथा क्वेश्चन करने जाने वाले। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर, तो ध्यान रख के पढ़िएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हमने मोलारिटी के बेस के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, NCERT की एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, बराबर। एक्सरसाइज का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो ये वाला है। तो बच्चों स्ट्रेंथ लंबी है लेकिन है एकदम सिंपल। एक बार आपको समझ में आ गया तो एकदम सिंपल हो जाएगा, बराबर। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया गया है आपको और क्वेश्चन में क्या मांगा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaCO3 containing equimolar amounts of both। ओके, क्वेश्चन सोचिए, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास एक मिक्सचर है, किसका किसका? Na2CO3 एंड NaCO3 का मिक्सचर है। ओके, वो मिक्सचर में जो दोनों की अमाउंट है, यानी कि जो हमको मोल दिया वो मोल कैसे है? सेम है, इक्विमोलर है। दोनों के जो मोल है वो सेम है। ओके, वो मिक्सर के साथ HCl को रिएक्ट करना है। क्या करना है? रिएक्ट, यानी कि रिएक्शन होगी केमिकल, बराबर।
तो अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो HCl का कुछ वॉल्यूम भी उसमें यूज होगा, बराबर। तो वॉल्यूम कितना यूज होता है वो हमको मालूम करना है। ओके, जो HCl का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, वो HCl की मोलरिटी क्या है यहाँ पे दी गई है 0.1 मोलर, और हमको क्या करना है उसका वॉल्यूम निकालना है। ओके, और क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक बार फिर से, क्या आपके पास एक मिक्सर है, किसका किसका, NO2CO3 एंड NaHCO3 का, दोनों का वेट कितना है 1 ग्राम, दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनता है उसका वेट कितना है 1 ग्राम, वो 1 ग्राम है, उसके अंदर दोनों के मोल क्या है इज इक्वल टू, यानी कि सेम है। ओके, और वो मिक्सर के साथ HCl रिएक्ट करता है, कौन सा HCl, 0.1 मोलर वाला HCl, तो HCl का कितना वॉल्यूम यूज होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, मैंने आपको एक सिंपल वे सिखाया है कि अगर जो आपको चाहिए उसका फॉर्मूला आप पहले लिख दो, तो आपको क्या चाहिए 0.1 मोलर HCl का वॉल्यूम चाहिए, तो मोलरिटी दी गई है, तो मोलरिटी का हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का, वेट ऑफ HCl इन ग्राम और मोलिकुलर वेट ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है। तो चलिए, हमको क्या दिया है इस फॉर्मूला में, हमारे पास क्या है, मोलरिटी है, यस है 0.1 मोलर है, वेट ऑफ HCl है बच्चों, तो वेट ऑफ HCl नहीं है, तो वेट ऑफ HCl निकालना पड़ेगा, बराबर। और वॉल्यूम तो हमको ये मोलिकुलर वेट तो है 36.5 ग्राम प्रति मोल, वो तो हमको मालूम ही है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना है। तो हमको क्या चाहिए, अगर वेट ऑफ HCl मिल गया, बराबर, तो हमारा प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ HCl निकालना पड़ेगा। तो जरा सोचो आप, वेट ऑफ HCl मिक्सर में दो चीज है, कौन सी, Na2CO3 एंड NaHCO3, दोनों चीज है, बराबर। तो दोनों चीज के साथ HCl रिएक्शन करेगा, तो बच्चों हम स्टोक्योमेट्री केमिस्ट्री, बराबर, जो 11 साइंस में पढ़ के आए उसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बराबर। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, रेडी। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन फॉर वेट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। बच्चों हमको पता है, हमको HCl का वेट तो निकालना है, लेकिन हमको Na2CO3 और NaHCO3 का वेट मालूम ही नहीं है, तो पहले वो निकालते हैं, बराबर। ये हमारे पास ये मिक्सर में दोनों कितने वेट है वो हमको मालूम पड़े तो हम HCl का काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम Na2CO3 एंड NaHCO3 का वेट काउंट करेंगे, फाइंड करेंगे, बराबर। तो चलिए, हमको दिया गया है कि दोनों मिक्सर में कितने ग्राम है, 1 ग्राम है, बराबर। तो सपोज कर लिया, बराबर, मिक्सर का कितना ग्राम है 1, सपोज कर लिया Na2CO3 का कितना होगा x, तो NaHCO3 का कितना होगा 1 - x। ओके, चलिए अब मोल निकालते हैं। तो बच्चों मोल कैसे निकलता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट। ओके, तो Na2CO3 का वेट कितना हमें सपोज किया x, तो x, और उसका मोलिकुलर वेट कितना है 106। बच्चों ये तो निकालना आता है सबको, बराबर। सोडियम का कितना है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60। ओके, तो सब को मिला के अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106, ये हमको मोल मिल गया। ऐसे ही NaCO3 का मोल कितना है, तो के वेट कितना है, वेट 1 - x, उसका मोलिकुलर वेट कितना है 84, बराबर। तो बच्चों हमको एक क्वेश्चन में दिया ही गया है, दोनों का इक्वी मोलर है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम। तो फॉर इक्वी मोलर के लिए हमने क्या किया, दोनों के बीच में इज इक्वल टू की साइन डिनोट कर दी, बराबर। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, बराबर। तो 84 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 84x इज इक्वल टू 106, बराबर। 106 सामने जाएगा इस तरफ, तो 106 - 106x, बराबर। 106x इधर आएगा, तो 190x इज इक्वल टू 10x, x की वैल्यू कितनी आएगी 0.058 ग्राम। तो एक काम तो हमारा हो गया, कौन सा, Na2CO3 का वेट कितना था x ग्राम, तो हमको वेट ऑफ Na2CO3 मिल गया, कितना मिल गया 0.558। ओके, ऐसे ही हमको NaCO3 का वेट अगर चाहिए, तो NaCO3 का वेट कितना है 1 - x, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर देंगे 1 - x,
माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.442 ग्राम। ओके, तो चलिए हमको एक चीज तो मालूम पड़ गई, कौन सी चीज, Na2CO3 और NaCO3 का हमारे पास कितना वेट है वो, बराबर। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसको बोलते हैं। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे। चलो ये हमको ये दोनों का वेट तो मालूम पड़ गया, अब HCl का वेट कितना है वो हमको चाहिए। तो HCl के वेट के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ HCl वेट नंबर 1। क्यों, मिक्सर में दो चीज है Na2CO3 और NaHCO3, दोनों के साथ रिएक्शन करा के हमको मालूम करना पड़ेगा कि HCl का टोटल वेट कितना यूज होता है वो। ओके, चलिए तो हम इक्वेशन लिखते हैं Na2CO3 प्लस 2 टाइम HCl इट गिव्स 2 NaCl H2O और CO2, बराबर। तो बच्चों जो प्रोडक्ट है उसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ से आप स्टोइकियोमेट्री यूज करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा Na2CO3 का यदि 1 मोल यूज होता है तो HCl के कितने मोल चाहिए, 2, बराबर। स्टोइकियोमेट्री के अनुसार आप देखेंगे तो इसका 106 ग्राम, बराबर। 1 मोल यानी कि 106 ग्राम, बराबर। यहाँ पे मैंने बोला था उसका मोलेक्युलर वेट, तो ये 106 ग्राम यूज होगा, तब HCl हमारा कितना यूज होगा बच्चों, 36.5 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पे गलती है, बराबर। आंसर बराबर ही है, यहाँ पे मैंने लिखा गलत है, बराबर। क्या आ जाएगा इधर, 73 ग्राम आएगा बच्चों। क्या आएगा, 73 ग्राम, बराबर। क्यों, HCl के कितने मोल यूज होते हैं, तो के तो कितने मोल है, 2 मोल, बराबर। आंसर ओके ही है, बराबर। रेडी, यहाँ से क्या कैलकुलेशन करेंगे हम, Na2CO3 कितना यूज होता है, 106, तो HCl का कितना यूज होगा, 36.5, वो 1 मोल के लिए, यहाँ पे कितने मोल है, 2, बराबर। तो कितने आएंगे इधर, 73। तो हम लिख सकते हैं 106 के लिए कितना चाहिए, 73 चाहिए। तो हमारे पास तो सिर्फ कितना है, 0.558, बराबर। 0.558 के लिए कितना चाहिए, बराबर, कितना चाहिए, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0.384 ग्राम। ये HCl का बच्चों एक वेट मिला, किसके साथ रिएक्शन कराने से मिलता है, Na2CO3 के साथ। ओके, अगर कैलकुलेशन ऑफ HCl वेट नंबर 2, क्यों नंबर 2, सॉल्यूशन में मिक्सर में क्या है, एक और NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, तो उसके साथ रिएक्शन करके देखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl इट गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस क्या मिलता है, CO2। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री यूज करेंगे, ये 1 मोल तो ये 1 मोल, तो इसका मोलेकुलर वेट कितना है, 84। अगर ये 84 यूज होगा तो 36.5 ग्राम यूज होगा। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.192 ग्राम। यानी कि HCl का वेट Na2CO3 के साथ रिएक्शन करने से कितना यूज होता है, 0.384 ग्राम, बराबर। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके जो वेट यूज होता है वो कितना होता है, 0.192 ग्राम। ओके, तो टोटल कितना गया, तो दोनों का सम निकाल लो, बराबर। कितना आ जाएगा, 0.576 ग्राम। ओके, चलिए तो हमारा काम हो गया, हमको यही तो चाहिए था। क्या चाहिए था, HCl का वेट कितना यूज होता है वो, बराबर। अभी तो सिंपल है, वेट ऑफ HCl भी हमारे पास कितना है, 0.576 ग्राम, बराबर। मोलेकुलर वेट भी है, मोलारिटी भी है बच्चों, तो वॉल्यूम तो मिल जाएगा। ओके, क्या आएगा, वॉल्यूम इन लीटर, बराबर, इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl मोलारिटी इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ HCl। सभी वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.1578 लीटर। ओके, चलिए क्लियर इतना बच्चों। ओके, थोड़ी स्ट्रेंथ लंबी है लेकिन है एकदम सिंपल, बराबर। क्या करना था, मिक्सर था, मिक्सर के अंदर कौन से कंपोनेंट थे, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। HCl उसके साथ रिएक्शन करता है तो HCl की जो मोलारिटी दी गई है 0.1 मोलर HCl है, बराबर। वो अगर दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCl का कितना वॉल्यूम, बराबर, यूज होगा वो आपको निकालना था, बराबर। तो हमने क्या किया भाई, दोनों के साथ रिएक्शन करा दी, HCl कितना वेट कितना ग्राम यूज होता है वो निकाल लिया, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम पड़ जाएगा। ओके,
बराबर। चलिए बच्चों, एक दो बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से आपको ये एकदम सिंपल हो जाएगा, बराबर। आईएमपी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका एक क्वेश्चन था, बराबर। चलिए एक ऐसे ही हम आगे देखते हैं। ये कौन सा था, नंबर 4, तो नंबर 5 भी देखते, एक्सरसाइज का ही है क्वेश्चन, बराबर। शायद लगभग एक्सरसाइज का 29 वाला जो है, बराबर, वो क्वेश्चन है। बच्चों एक क्या कह रहा है, द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज 6 × 10⁻⁻⁶, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वियस सॉल्यूशन। बच्चों समझो क्वेश्चन, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमको दिया है, तो बच्चों याद करो 11th साइंस, बराबर, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, उसमें आप पढ़ गए हो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, बराबर। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, CuS को क्या करो, प्लस और माइनस आयन में डिवाइड करो, बराबर। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, +2, और सल्फर की कितनी है, -2, बराबर। यदि हम इसकी सोलिबिलिटी बच्चों देखेंगे तो इसकी कितनी होगी, S, इतनी किसकी होगी, S, बराबर है। याद करो सोलिबिलिटी वाला जो इक्विलिब्रियम में था वो, मान लीजिए कि यहाँ 2 होगा तो ऊपर हम स्क्वायर करते हैं, बराबर ना। यहाँ पे 3 था तो ऊपर क्या करते हैं, हम क्यूब करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे एक ही मोल है तो S × AC होगा। तो सोलिबिलिटी का जो KSP है, बराबर, उसको बोलते हैं KSP, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को, बराबर। तो क्या होगा, ये दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ओके। S × S तो = S², बराबर। तो KSP जो दिया गया है तो हमको मालूम ही है कितना है, 6 × 10⁻⁶। तो X कितना होता है, सॉरी S कितना होता है, 2.45 × 10⁻⁸ मोलर। तो बच्चों S क्या है, तो बच्चों S = सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी हमेशा हम किस में लेते हैं, मोल प्रति लीटर में लेते हैं बच्चों, इसको मोल प्रति लीटर में दिखा, बराबर लेते हैं। तो मोल प्रति लीटर, सॉरी, मोल प्रति लीटर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोलारिटी, बराबर है। मोलारिटी की जो थियरी चलाई थी उसमें मैंने पढ़ाया था, मोलारिटी = मोल प्रति लीटर, मोल बाय लीटर, ओके, मोल पर लीटर। क्लियर इतना, ओके। तो बच्चों मोलारिटी यहाँ पे खत्म होती है। हम अगली और लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमारे पास है मोलालिटी, उसको हम पढ़ेंगे, ओके।